नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं संभावना, जो क्लास 12। बच्चों, संभावना का नाम सुनते ही बच्चे डरने लगते हैं और सर कहते हैं कि सर संभावना चैप्टर समझ में नहीं आता। बट बच्चों, आज से हम आपका डर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे कि आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं होगा कि सर संभावना हार्ड लगता है। मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि मेरा एक वीडियो देख लोगे, संभावना हमेशा के लिए आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्लियर कह रहा हूँ बच्चों, बस शर्त इतनी है कि वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, भगा के नहीं देखना है। एक एक पॉइंट को समझते चलना है। जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ उस नोट्स को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 का संभावना। और बच्चों, ये कितने मार्क्स में आता है, कौन कौन से नंबर पे आता है, सब चीजें डिटेल में समझाऊंगा। बस वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों देखो, क्लास 12 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 संभावना। बच्चों, ये एग्जाम में 12 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का। यहाँ देख लेते हैं कौन से सेक्शन में कौन से नंबर पे पूछा जाएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर बच्चों? एग्जाम के बहुत कम समय बचे हुए, तैयारी करना अगर शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दो बच्चों। अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, 1 मार्क्स का सेक्शन नंबर ए में आता है। एक क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू होगा। और बच्चों कौन से नंबर पे आएगा? तो सर बड़ा एमसीक्यू में 5वें नंबर पे आपको बड़ा चैप्टर नंबर 1 संभावना के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सर कौन से नंबर पे आएगा? तो यहाँ पर आने वाला है 15 नंबर पे। सेक्शन बी में कौन से नंबर पे आएगा? 15 नंबर पे संभावना का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं सेक्शन डी। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर के आएगा। और कौन कौन से नंबर पे देखने को मिलेगा वो भी समझ लो। तो 35 नंबर पे एक क्वेश्चन आएगा मैडम, और उसके और में एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा। फिर से करो बड़ा, 35 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर और में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और एक मिलेगा आपको 36 मतलब 36 नंबर पे मिलेगा। क्लियर बच्चों? और कौन से सेक्शन में आता है? तो सेक्शन नंबर ई में आता है बड़ा कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। और कौन से नंबर पे आता है? 39 नंबर पे आता है। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है और पहला नोट्स है, और हम पढ़ाने वाले क्या है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में मैं पढ़ाने वाला हूँ क्रमचय के बारे में। ये क्रमचय होता क्या है? क्रमचय का मतलब होता है पी। पी मतलब होता क्या है? गठन करना। गठन का मतलब होता क्या है? क्रम में करना। क्लियर हो गया बच्चों? और ये पी का मतलब होता है फैक्टोरियल। क्या होता है? फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, वो सारी चीज हम इससे वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो बच्चों, आपको ये पी वाला सवाल, एक क्रमचय वाला सवाल, आपको इतने सवाल एक पूरे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इसको आपको ये क्रमचय वाले मेथड से सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों? चलिए एक सवाल मैं आपको करके बताता हूं किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जाएगा। और ध्यान से समझना बच्चों, किसी सवाल के अंदर गठन लिखा हो या क्रमचय लिखा हो या क्रमित लिखा हो तो आपको समझ जाना कि वो क्रमचय वाला सवाल है, वो फैक्टोरियल वाला सवाल है। आई होप माइंड में, भेजे में, खोपड़ी में उतर गई होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, यहाँ पर लेने हैं उदाहरण नंबर 13। ध्यान से समझना, जो टॉपिक में समझाऊं उसको आपको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना बच्चों। इसके बाद बेटा मैं आपको गाला करवाने वाला हूँ। गाला की संभावना के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ध्यान से समझना बेटा, वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। क्लियर बच्चों? चलिए यहाँ पर क्या लिखा है? रुतबा RUTVA शब्द के सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र, क्या लिखा हुआ बच्चों? क्रमचय। क्या लिखा है? क्रमचय
आर क्या है, कौन से स्थान पे, आर प्रथम स्थान पे आए तो उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर आर प्रथम पे आए, अंतिम पे आए, या तीसरे नंबर पे आए, या दूसरे नंबर पे आए, उससे हमसे मतलब नहीं, जो दिया होगा उसी तरीके से हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बच्चों जब भी कभी क्रमचय लिखा होगा तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है उसे समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करने के बच्चों मैं आपको करके बता रहा हूँ, ध्यान से बेटा मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, रुतुबा, क्या लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे RUTVA। ये जो शब्द लिखा हुआ है बेटा, इस शब्द में इसको अलग अलग करके देखो, सारे शब्द को क्या करो अलग अलग कर दो। तो यहाँ लिखेंगे R, U, T, B, A, कर दिया बच्चों। अब बताओ इसके अंदर कुल कितने अक्षर हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे कुल 5 अक्षर हैं। ये कुल कितने अक्षर बच्चों इसके अंदर, 5 अक्षर हैं। अब बात करते बच्चों, यहाँ पर टोटल क्या है, 5 अक्षर है, मतलब यानी कि इनको कितने सीट मिलेगा भाई, 5 अक्षर है तो भाई 5 सीट मिलेगा, ऐसा मान लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5P5, ठीक है बेटा। आपको हमेशा ऐसे लिखना पड़ा, अगर 4 लोग हो तो 4P4, 6 हो तो 6P6, जैसे लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। क्लियर बच्चों, चलिए अब यहाँ पर देखो, जब भी कभी 5P5 हो ना बड़ा, तो हमेशा इसका उत्तर क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, ऐसा आपको कर देना। या 2P2 हो, या 3P3 हो, या 6P हो, तो जो भी अगर बराबर बराबर हो तो बड़ा हमेशा क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। अगर 2P2 है तो 2 फैक्टोरियल, 6 हो बड़ा 6 फैक्टोरियल होगा। अब बच्चों फैक्टोरियल का मतलब होता है बड़ा 5 को उल्टे क्रम में करना है, कहाँ तक, 1 तक। तो लिखेंगे कैसे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर बच्चों, चलिए अब इन सभी का गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, इन सभी का गुणा करने पे आएगा 120। तो ये जो निकल के आए बच्चों, ये आपकी हो जाएगी n की वैल्यू। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुल कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको 5 बॉक्स रेडी करना है। कितने बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर 5 अक्षर इसलिए 5 बॉक्स। चलिए उसके, ये 1 बॉक्स, ये 2 बॉक्स, ये 3 बॉक्स, ये 4 बॉक्स, ये 5 बॉक्स, यानी 5 अक्षर 5 बॉक्स, 6 अक्षर 6 बॉक्स, 2 अक्षर 2 बॉक्स, जितने अक्षर होंगे उतने बॉक्स बना देना है। तो देखो कितने बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, आर प्रथम स्थान पे आए, तो क्या बोला है बच्चों, आर प्रथम स्थान पर आए। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, PA लिख देता हूँ, आर प्रथम स्थान पर आए, ऐसा बोल रहे हैं ना बेटा, आर प्रथम स्थान पे, तो आर को हम प्रथम पे बैठा देते, तो भाई आर की सीट तो फिक्स हो गई। तो ये नहीं कि इस पे 1 लोग बैठे हैं, तो 1P1, तो बाकी बची कितना बेटा, बाकी बची कितनी सीट, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4P4। क्लियर हो गया बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब बच्चों इसको लिखना कैसे, उसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो बच्चों, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर कुल क्रमचय, तो बड़ा यहाँ पर कुल क्रमचय में कितना लिखा है, 1P1, तो यहाँ लिखो 1P1 गुणे हमेशा क्या करना है, 4P4। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको सारे सवालों में लिखना रहेगा, लिखना सीख जाओ बस बच्चों, ठीक है। क्लियर। अब देखो बेटा 1P1 का अभी मैं बताया था 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल, तो 1P1 का क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल गुणे 4P4 का क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अब बच्चों 1 का क्या हो जाएगा, 1, और 4 का क्या हो जाएगा, उल्टी गिनती करेंगे, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब बच्चों इन सभी का गुणा करो, कितना आएगा, 24 आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, m बोलेंगे, क्या बोलेंगे, m, मतलब कि 120 में से कितना आया, 24, जितनी बार आएगा वो लिखेंगे m। तो अब यहाँ पर हमारा घटना बनेगा P ऑफ A बराबर m/n। बच्चों m की वैल्यू कितना आई, m की वैल्यू आई यहाँ पर 24
और n कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 120। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो, ये अगर कटता हो तो काट देने का, अगर नहीं काटना आता है तो यहाँ तक लिखोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। क्लियर बच्चों। चलिए काटते हैं। 24 एकम 24, 24 पंचे 120, तो इसका आंसर क्या आएगा, पी ऑफ ए बराबर 1/5। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। चलिए इसके टाइप का जितने भी क्वेश्चन है उसे भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, रैंडम। रैंडम की स्पेलिंग बोलो, RANDOM। शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके समृद्ध क्रमचय, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, क्रमचय लिखा हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए, R प्रथम स्थान पे आए और M अंतिम स्थान पे आए, उसकी संभावना ज्ञात करो बच्चों। है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन है बेटा, करना वही है, सेम प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। क्या लिखा है, RANDOM शब्द। अब इसको अलग अलग करो, R, A, N, D, M। कर दिया बच्चों। अब गिनो ये कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कोमा तो यहाँ पर लिखेंगे 6P6। तो यहाँ पर 6P6, अभी मैंने आपको बताया था 5P मतलब 5 फैक्टोरियल, तो 6P6 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अब इसको उल्टे क्रम में लिखो 1 तक। कैसे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब बच्चों इन सभी का गुणा करो। जब इन सभी का गुणा करोगे कितना आएगा बच्चों, 720 आएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, ये देखो कुल यहाँ पर कितने अक्षर हैं, तो कुल यहाँ पर है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कुल, ऐसा लिखो कुल। अब 6 अक्षर हैं। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो 6 अक्षर है, तो आपको 6 बॉक्स रेडी करना पड़ेगा। चलिए 6 बॉक्स रेडी करते हैं। यहाँ पर बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5 एंड बॉक्स नंबर 6। जितने अक्षर थे उतने बॉक्स रेडी हो गए। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या लिखा है, R प्रथम स्थान, तो R को बैठा दो प्रथम स्थान पे, और M अंतिम स्थान, M को बैठा दो यहाँ पर अंतिम में। बैठा दिया बच्चों, मतलब ये बैठ गया तो मतलब यहाँ पर होगा 1P1। ये भी बैठ गया मतलब 1P1। अब बच्चों यहाँ पर बचे कितने, बचे यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बचा मतलब 4P4। अब बच्चों निकालना क्या है क्रम से, तो यहाँ लिखेंगे हम कुल क्रम चय। कितना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर लिखेंगे 1P1 गुणे 4P4 गुणे 1P1। तो यहाँ पर ये 1P1 मतलब 1 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल कैसे आ रहा है, आई होप आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया है। अब बच्चों 1 का मतलब क्या होगा 1, 4 का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 1 का 1। अब बच्चों सभी का मल्टीप्लाई करो। जब सभी का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों यहाँ पर कितना आएगा 24। इसी को क्या बोलेंगे, m बोलेंगे। अब बस यहाँ पर हमको जो भी क्वेश्चन बोला है वो क्वेश्चन लिखने का। क्या लिखने का, P ऑफ A बराबर R प्रथम स्थान पे आए और M अंतिम स्थान पर आए। तो बच्चों m बराबर कितना आया 24, तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ A बराबर m/m। तो m कितना आ गया 24/720। अब बच्चों इसको काटो। अगर ये कटता है तो इसको क्या करना है, काट देना है। क्या करना बच्चों, अगर ये कटता हो तो इसको क्या करो, काट दो। और अगर आपको काटना नहीं आता है बच्चों, अगर आपको काटना नहीं आता तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गलत नहीं होगा। अगर काटते हो तो काट देना, नहीं काटते तो कोई बात नहीं। तो ये काटना तो काट दो। 24 एक कम 24, 24 30, 24 को 30 से गुणा करोगे कितना आएगा 720। आपका फाइनल आंसर ये आ चुका है। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। जैसे कि इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑरेंज वाला। अब यहाँ पर क्या बोला है, ऑरेंज के सभी अक्षरों का उपयोग करके क्रमचय के स्वर प्रथम और तीसरे और छठे स्थान पे आए। अब बच्चों यहाँ पर स्वर आपको पता होना चाहिए, स्वर क्या होते हैं। तो जो भी आएगा, एक को प्रथम स्थान पे, एक को तीसरे स्थान पे और एक को छठे स्थान पे बैठा देना, और बाकी बचे हुए को हम क्या लिख देंगे, जो भी होगा उसके फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग लिख देंगे। करना वैसे ही ट्राई कीजिएगा, आपको 100% टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, ये क्रमचय वाला टॉपिक आपके माइंड से, आपके दिमाग में से क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो बच्चों कमेंट एक प्यारा सा कर दो कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए बच्चों, अब हम आपको बताने वाले हैं लीप वर्ष और सादा वर्ष। इस टाइप के भी सवाल आते हैं। ये हमारा हो जाएगा टाइप नंबर 2। बच्चों ध्यान से समझना बच्चों, ये क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट सच कहता हूँ सबसे इजी टॉपिक होता है बच्चों। सिर्फ दिमाग दौड़ाना होता है, कॉन्सेप्ट आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब बच्चों यहाँ पर समझ लो लीप वर्ष क्या होता है और सादा वर्ष क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, लीप वर्ष में एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं और सादे वर्ष में एक साल के अंदर 366 दिन होते हैं। क्लियर? और एक साल के अंदर लीप वर्ष में 52 हफ्ता होता है और सादे वर्ष में भी एक साल के अंदर 52 हफ्ता होता है। और बच्चों लीप वर्ष में एक सप्ताह में 7 दिन होता है और सादे वर्ष में भी एक सप्ताह में 7 दिन होता है। अब बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लीप वर्ष है, पर सर पहचानूंगा कैसे कि लीप वर्ष है। तो बच्चों याद रखना, अगर बच्चों यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2013 है और यहाँ पर 2020 है, अगर बच्चों ये 2013 अगर ये पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाए तो समझ जाना वो लीप वर्ष नहीं है। तो देखो 2013, यहाँ पर देखो 2013 में अगर हम 4 का भाग दे रहे हैं तो बच्चों यहाँ पर संख्या हमारी क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है। और पॉइंट में आ रही है मतलब ये 2000 क्या हो गया हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि उत्तर पॉइंट में आ रहा है इसलिए ये लीप वर्ष। अगर 4 से पूरी तरीके से कट जाए तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे कि 2020 को 4 से भाग दूंगा तो देखो ये पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। क्लियर हो गया माइंड में? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, लीप वर्ष में फरवरी जो होता है बड़ा वो 29 दिन या 28 दिन का नॉर्मली होता है। आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। और बच्चों यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब भी कभी महीने के बारे में काउंट करना हो तो आपको ये फिंगर दिख रहा होगा। इस फिंगर में जो ऊपर की भाग होती है वो कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है बच्चों। जैसे कि मान लो जनवरी कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। फिर फरवरी, भाई फरवरी तो 28 का भी होता है, लीप वर्ष में 29 का भी हो जाता है। क्लियर? उसके बाद मार्च 31, फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। इस तरीके से जो ऊपर का भाग होगा वो 31 का होगा और ये जो गड्ढे वाला होगा ये कितने का होगा, 30 का होगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। चलिए बच्चों, लीप वर्ष की अकॉर्डिंग एक सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और बच्चों लीप वर्ष वाला अगर कहीं गाला में दिखे, कहीं मार्वल में दिखे, कहीं ब्रज में दिखे, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कर लोगे। क्लियर बच्चों? चलिए एक सवाल चालू करते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर 15 क्या लिखा है, लीप वर्ष में 53 गुरुवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है, लीप वर्ष। अब चलिए सवाल को शुरू करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसे सवालों को कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे। सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। अभी मैंने बताया बच्चों लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं।
अब बच्चों मुझे ये बताओ कि एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं। तो बच्चों एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। कितना सप्ताह होता है बच्चों? 52 सप्ताह होता है। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर? और बच्चों ये बताओ कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब आपको करना क्या है ये देखिए बेटा, ये जो 52 लिखा है ना 52, इसे 52 का गुणा 7 में करो तो 52 गुणे हम 7 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 364 दिन आएगा। क्लियर हो गया बच्चों? आगे बात करते हैं। अब बच्चों याद रखना यहाँ पर हम एक सवाल याद करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा पहले उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या बोला? 53 गुरुवार आए उसकी संभावना। चलिए यहाँ पर लिखते हैं P of A। क्या लिखा है? 53 गुरुवार आए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, हमेशा माइंड में क्लियर करो m कैसे निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और वैसे तो कितना दिन बता रहा है बच्चों? 364 दिन बता रहा है। तो हम क्या करेंगे? 366 में से 364 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आया? 2। तो m बराबर कितना हो गया? 2। और बच्चों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ऐसे ही लीप वर्ष को आपको सभी सवाल ऐसे ही सोल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ लिखेंगे P of A बराबर m/n। m आपको दिया है 2 और n दिया है आपको कितना बच्चों? 7 दिया है। तो यही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर होगा। और इवन ये कितने नंबर का सवाल है बेटा? 4 नंबर का सवाल है। अब आप अंदाज़ा लगा लो, इतना छोटा सवाल 4 नंबर में पूछा है। बस सच कहता हूँ बच्चों, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है बस। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या लिखा है? लीप वर्ष ना हो ऐसे वर्ष में 53 शुक्रवार आने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है? देखो अब यहाँ पर क्या पूछ लिया? लीप वर्ष ना हो। लीप वर्ष ना हो मतलब यहाँ पर क्या पूछा है? सादा वर्ष। अब बच्चों अभी मैं बताता है, सादा वर्ष में एक साल के अंदर 365, सॉरी बच्चों यहाँ पर कितना आएगा? 365 दिन होगा। और एक साल के अंदर 52 सप्ताह होगा और एक सप्ताह में 7 दिन होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करके बताते हैं। तो अब यहाँ पर देखो सादा वर्ष है, तो बच्चों ये बताओ एक साल के अंदर सादा वर्ष कितने दिन का होता है? तो सादा वर्ष 365 दिन का होता है। ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद बच्चों एक साल के अंदर कितने सप्ताह होते हैं? तो एक साल के अंदर 52 सप्ताह होते हैं। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर गुणा करेंगे और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बस दोनों का गुणा कर दो बच्चों, कितना आएगा? यहाँ पर 364 आएगा। चलिए बच्चों आपने गुणा कर दिया तो यहाँ पर कितने दिन बचे? 364 दिन। तो n बराबर कितना आ गया बच्चों? n बराबर आपका 7 दिन। हमेशा 7 ही लेने का। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? अब आपको निकालना है यहाँ पर क्या बोला है? PA क्या बोला है? 53 शुक्रवार। यहाँ पर कोई भी वार दिया उससे कोई मतलब नहीं है आए। अब क्या लीप वर्ष में ना, मतलब सादा वर्ष में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे m। कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर तो 365 में से 364 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब यहाँ पर m बराबर कितना आ गया बच्चों? 1। तो लिखेंगे P of A बराबर यहाँ पर m/n। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा? m बराबर आएगा 1 और n बराबर कितना है? 7।
तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो ये आएगा। आई होप आपको लीप ईयर्स वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गया है बच्चों। अब चलो एक टॉपिक में और आपको समझाता हूँ, जिसके अंदर महीना दिया होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे लिखते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए बच्चों यहाँ पर लेते हैं स्वाध्याय का 12वां। क्या लिखा है? किसी भी वर्ष में अगस्त महीने में 5 मंगलवार आए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। बच्चों जब भी कभी ऐसा बोले ना, अगस्त महीने में, फरवरी महीने में, मार्च महीने में, यानी इवन कोई भी महीना दिया गया हो, अपने माइंड में फिट करने का सबसे पहले ये देखने का बच्चों यहाँ पर कौन सा महीना दिया है। कौन सा महीना दिया बच्चों? अगस्त महीना। तो यहाँ पर पहले मुझे ये बताओ बच्चों, ये अगस्त महीने में कितने दिन होते हैं? अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं। ये दिन आपको पता होना चाहिए। अब सर नहीं पता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मुट्ठी बंद करो, जो ऊपर का भाग है वो 31 का, जो गड्ढे वाला भाग है वो 30 का महीना, खाली फरवरी को छोड़कर। क्लियर बच्चों? देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब कितने दिन का हुआ? 31 दिन का हुआ। इस तरीके से कैलकुलेट कर लेने का। क्लियर बच्चों? चलिए अब बात करते हैं ये। तो बच्चों एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बोलो बच्चों यहाँ पर क्लियर होगा? अब मुझे ये बताओ बच्चों, एक महीने में कितना सप्ताह होता है? तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। कितने? 4 सप्ताह होते हैं। अब आपको क्या करना है बच्चों? n तो आपको मिल ही गया है, n मिल गया आपको 7, हमेशा n साथ ही लेना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो 7 और 4 का क्या करना है? गुणा। तो 7 गुणे 4 करेंगे कितना होगा? 28 होगा। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? हम लिखेंगे क्वेश्चन की कॉपी। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखेंगे अगस्त महीने में 5 मंगलवार आए। अब बच्चों यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, मंगलवार हो, सोमवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार, XYZ कोई भी वार हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। हम निकालेंगे कैसे m? तो यहाँ पर देखो बड़ा कितना दिन दिया? 31। तो 31 में से हम क्या करेंगे? 28 माइनस करेंगे। तो बोलो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा? तो 3 आएगा। तो यानी m बराबर कितना आ गया? 3। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ A बराबर m/n। तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा m की वैल्यू यहाँ क्या लिखा है? 3 और n कितना लिखा है? 7। तो यहाँ लिखेंगे P ऑफ A बराबर 7। आई होप आपको ये लीप वर्ष वाले क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन में और बताने जा रहा हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सर उस टाइप के क्वेश्चन करवाओ। तो चलिए बड़ा हम सबसे पहले उसके बेसिक सीख लेते हैं, बेसिक में क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए सीखते हैं टाइप नंबर 3। चलिए बच्चों नोट में क्या लिखा हुआ है? हमारा तीसरा टाइप यहाँ पर है संभावना के योग का नियम। किसका नियम बेटा? योग का नियम। तो बच्चों जब भी कभी संभावना का योग का नियम लिखा हुआ है आपको हमेशा समझ लेना है यूनियन वाला सूत्र लगाना है। अब ये यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। डोंट वरी, आप खाली वीडियो में बने रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B बराबर, तो इन दोनों का गुणा करो PA फिर PB प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब बच्चों याद रखना U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है अथवा या। सवाल के अंदर अथवा लिखा हुआ हो या लिखा हुआ है, आपके माइंड में हमेशा फिट होना चाहिए। क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। क्लियर बच्चों? और इंटरसेक्शन, अगर सवाल के अंदर इंटरसेक्शन दिखाई दे तो बड़ा, अब उसका मतलब क्या होता है? और या तो तथा, क्या? और तथा, ये दोनों का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आएगा तो हमेशा माइंड में फिट कर लो, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए इस टाइप का एक सवाल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे इस सवालों में अप्लाई किया जाएगा। याद रखना सवाल के अंदर
PA भी नहीं दिया होगा, PB भी नहीं दिया होगा, इंटरसेक्शन भी नहीं दिया होगा। तो हमें PA भी निकालना होगा, PB भी निकालना होगा और PA इंटरसेक्शन भी निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर 1.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन ले लो। क्या लिखा है, 1 से 100 तक की गिनती प्राकृतिक संख्याओं, क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या में से एक संख्या चयन किया जाए। अब बच्चों सवाल के अंदर चयन लिखा हुआ है या पसंदगी लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है सी। क्या होता है बच्चों, सी होता है। तो चयन की गई संख्या 3 या 5 का गुणांक हो। अब बच्चों बीच में क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है। याद रखना बच्चों, सवाल के अंदर या लिखा हुआ है या अथवा लिखा हुआ है, आपको हमेशा माइंड में फिट करना, प्लस करना, मतलब प्लस करना है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसकी शुरुआत कैसे करना है, पहले यहाँ पर क्या लिखा है कि 100 में से हमें एक संख्या पसंद करना है, 100 में से एक संख्या चयन करना है। तो बड़ा शुरुआत कैसे करेंगे इसे देखिए बड़ा। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा n बराबर, तो आपको कितना दिया है, 100 दिया है। 100 में से सी मतलब होता है चयन। 100 में से कितनी संख्या पसंद करना है सर, एक संख्या। मतलब यहाँ पर उत्तर कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 100। तो हम लिखेंगे u बराबर, आपको भी लिख लेना बड़ा, u बराबर 1 2 3। उसने क्या बोला, प्राकृतिक संख्या बोला था। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों, 100 तक जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 या 5 का गुणांक हो। बच्चों याद रखना, जब भी सवाल के अंदर ऐसा बोले 3 या 5 का गुणांक हो तो आपको एक एक करके निकालना होगा। सबसे पहले हम किस निकालेंगे, सबसे पहले हम 3 का निकालेंगे, फिर 5 का निकालेंगे, फिर 3 और 5 का निकालेंगे। क्लियर, यानी कि यहाँ पर सूत्र आपको कौन सा लगाना है, हमेशा सबसे पहले हम PA निकालेंगे, फिर PB निकालेंगे, फिर A और B निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, A अथवा टोटल मारेंगे। क्लियर हो गया। चलिए निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या उसे समझ लो। यहाँ पर क्या बोला है, याद रखना है, क्या लिखा है, चयन की गई संख्या 3 का गुणांक हो। तो हम यही लिखेंगे P ऑफ A बराबर पसंद की गई संख्या 3 का गुणांक हो। अब बच्चों ये 3 का गुणांक, गुणांक का मतलब क्या होता है, जो ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती हो, ऐसी संख्या जो 3 से कटती हो। अब बच्चों ऐसे गिनने जाओगे 100 तक तो बहुत लंबा टाइम होगा, गिनोगे 3 6 9 12 15 ऐसे गिनने जाओगे बहुत टाइम होगा। तो सर इसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक है, हाँ बच्चों है। तो क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है 100। तो यहाँ पर आपको समझने के लिए लिखो बेटा, 100 में से आपको कि 3 बोला है तो 3 से क्या करो, भाग दे दो। 100 में 3 का भाग दोगे बच्चा तो कितना आएगा, यहाँ पर 33 आएगा। कितना आएगा, 33। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा यहाँ पर 33.33 आ रहा है। तो बच्चों आपको पॉइंट नहीं लेना है, आपको खाली क्या लेना है, पहली संख्या लेना है, पॉइंट के पहले वाला। तो यानी यहाँ पर m बराबर कितना आ गया बच्चों, 33 आ गया। तो सवाल लिखोगे यहाँ पर P ऑफ A बराबर m बटे n, यानी कि 33 और n की वैल्यू कितना दिया है, 100। यहाँ पर लिखेंगे 100। तो P ऑफ A बराबर कितना आ गया, 33 बटे 100। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए दूसरा 3 निकाल लिया, आप किसका निकालेंगे, 5। तो फिर से वही लिखेंगे PB। क्या लिखेंगे, PB। क्या लिखेंगे, पसंद की गई संख्या 5 का गुणांक हो। 3 का निकाल दिया, आप किसका निकालेंगे, 5 का। सेम प्रोसेस वही करेंगे। टेक्निक क्या अपनाएंगे, अब 5 का गुनेंगे नहीं कि भाई 5 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आएगी, ऐसे गिनने जाएंगे बहुत टाइम होगा। शॉर्टकट टेक्निक। तो यहाँ पर कितना है, 100, n बराबर 100 है और 5 बोला तो 5 से भाग देंगे। तो 100 भागे 5 करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आएगा, 20। तो m बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर PB बराबर m बटे n। तो m कितना दिया है, 20, n दिया है हमको 100। तो यहाँ पर कितना है, 20 बटे 100। अब हम क्या निकालेंगे, 3 और 5।
का गुणांक। अब 3 और 5 और मतलब क्या होता है बच्चों, अभी मैंने सिखाया था। और मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। क्लियर बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, पसंद की गई संख्या 3 और 5 का गुणांक। और मतलब क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर वही टेक्निक अपनाएंगे, क्योंकि गिनने तो जब बैठेंगे नहीं, तो एक शॉर्टकट तरीके है बेटा। तो 100 भागे 3 और 5, 3 पची कितना होगा बच्चों, 3 पची हो जाएगा 15। तो यहाँ लिखेंगे 15। अब डायरेक्टली भाग दो बच्चों, कितना आएगा, भाग दे के दिखाओ। 100 में 15 का भाग दो, 100 में अगर 15 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 6.67। हमको तो सिर्फ पहली वाली संख्या से मतलब है, यानी m हमारी कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर m/n। तो m आपको दिया यहाँ पर 6 और n दिया आपको 100। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम लास्ट एंड फाइनल क्या लिखेंगे बच्चों, सवाल के अंदर क्या लिखा था, 3 या 5 का गुणांक। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर लिख दिया A यूनियन B। या मतलब क्या होता है, यूनियन। या मतलब क्या होता है, यूनियन। अथवा हो तो भी क्या लिखेंगे, यूनियन। तो पसंद की गई संख्या 3 या 5 का गुणांक हो। अब बच्चों इसको निकालेंगे कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए A यूनियन B का सूत्र। A यूनियन B का सूत्र बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया था कि A यूनियन B का सूत्र होता है PA प्लस PB बराबर माइनस A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ लिखेंगे बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब बच्चों PA भी हमने अभी निकाला, तो PA कितना है बच्चों, PA की वैल्यू है 33/100 और PB की वैल्यू है 20/100। तो यहाँ लिखेंगे 33/100 प्लस 20/100 और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितना निकाला बेटा हमने, 6/100। तो 6/100। अब बच्चों देखो नीचे हर समान है, तो यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 33 प्लस 20 और माइनस क्या है 6। तो बेटा 33 प्लस 20 कितना होगा बच्चों, यहाँ पर जोड़ो, 33 प्लस 20 कितना होगा बच्चों, 53। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 53 माइनस 6/100 और 53 में से बेटा माइनस करो 6, तो कितना आएगा यहाँ पर 47/100। आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर ये आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। और बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आप अच्छी तरीके से कर लोगे। अब बच्चों आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपको उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 20, 1.3 का चौथा और 5वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मुझे ईमानदारी से बड़ा आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और आपको वहाँ पर पत्ते के बारे में बताएंगे, पासे के बारे में बताएंगे और सिक्के के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो बच्चों, नेक्स्ट दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अगर बच्चों ये वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।